हम इसको इन डिटेल थोड़ा यहाँ से इसका जो रिलेशनशिप है वो स्क्वायर की बेस पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसको ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। अब ये ट्रू फॉल्स वाली जो भी स्टोरी है वो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसके लिए वी नीड टू ड्रॉ अ स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस साइड पे अफर्मेटिव और इस साइड पे आपने नेगेटिव रखना है। अगर ये नेगेटिव इस साइड पे करते हैं, ये अफर्मेटिव इस साइड पे करते हैं, तो फिर आपका ए आई इस तरफ आ जाएगा और ई ओ इस तरफ आ जाएगा। तो जिस भी तरीके से आप ड्रॉ करना चाहें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि एक साइड पे अफर्मेटिव है, एक साइड पे नेगेटिव है। अफर्मेटिव में ऊपर आप देखें अगर यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव में ऊपर दोनों में हमारे पास ऑल एस आर पी और नो एस आर पी यूनिवर्सल केसेस आ रहे हैं। इट मीन्स कि वर्टिकली हमने अफर्मेटिव को और नेगेटिव को रखना है, हॉरिजॉन्टली हमने टॉप पे जो है वो यूनिवर्सल टाइप्स को रखना है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव अफर्मेटिव के नीचे आएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव नेगेटिव के नीचे आएगा, और उसके बाद अफर्मेटिव के नीचे हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव और नेगेटिव के नीचे हम पर्टिकुलर नेगेटिव रखेंगे। इट मीन्स के ऊपर दोनों में यूनिवर्सल टाइप्स आ रही हैं दोनों तरह की, और यहाँ पे दोनों तरह की पर्टिकुलर टाइप्स आ रही हैं। और ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आपने पर्टिकुलर अफर्मेटिव अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव किया है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर नेगेटिव कर दें। कोशिश करें कि अफर्मेटिव एक साइड पे रहे, नेगेटिव एक साइड पे रहे, और ऊपर यूनिवर्सल और नीचे पर्टिकुलर टाइप्स अकॉर्डिंगली आप सेट करें। तो इस हिसाब से ए ई आई ओ रिलेशनशिप का स्क्वायर जो है वो इस तरह से बनेगा। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बताई है कि क्यों आप अफर्मेटिव यहाँ पे रख रहे हैं या यहाँ पे रख रहे हैं, नेगेटिव आप एक साइड पे क्यों रख रहे हैं, ताकि नेगेटिव के होल और पर्टिकुलर केसेस आप उसके नीचे रख सकें, और अफर्मेटिव के होल और नेगेटिव केसेस होल और पर्टिकुलर केसेस आप उसके अंडर रख सकें। तो इधर आपने अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव रखा है तो इसके सामने आपने अपोजिट में यूनिवर्सल नेगेटिव ही रखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर नेगेटिव नहीं करना। इसी तरीके से यहाँ पे आप पर्टिकुलर अफर्मेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर नेगेटिव ही आना चाहिए, यूनिवर्सल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव के नीचे यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, अफर्मेटिव के नीचे पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और इसके नीचे फिर सॉरी यूनिवर्सल नेगेटिव अफर्मेटिव, और उसके अंडर फिर आप पर्टिकुलर अफर्मेटिव रख देंगे। इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे इनका लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनको, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल टाइप्स आ जाती हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। ऑल एस आर पी, एस के तमाम मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन पी, तो ये होल इंक्लूजन की बात हो रही है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात हो रही है। ऑल की वजह से यूनिवर्सल और रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और यहाँ पे नो एस आर पी, सब्जेक्ट का सारे मेंबर्स पे फोकस हुआ है तो यूनिवर्सल, और रिलेशनशिप को डिनाई किया जा रहा है तो नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। अब ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव आर कंट्रेरीज, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, line from A to E is showing that the relationship between these types of categorical proposition is contrary. इनका रिलेशनशिप कंट्रेरी है और ये एक दूसरे के की कंट्रेरी हैं। हम कहेंगे उस केस में, अगर तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोपोजिशन ए एंड ई है इनमें से क्या ये ट्रू है या फॉल्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि सब्जेक्ट के सारे मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास, अगर इसको ट्रू कहेंगे तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सल नेगेटिव है वो फॉल्स हो जाएगा।
It means proposition A and E both cannot be true. दोनों सेम टाइम में ट्रू नहीं हो सकते. क्यों? बिकॉज प्रोपोजिशन ए, जो कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, claims that each member of subject class are also members of class P. जबकि प्रोपोजिशन ई क्या क्लेम करता है? बोथ ऑफ द कैटेगरीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर. They are not sharing even a single member, or class S has no relationship with क्लास पी. ये डिफरेंट फॉर्म्स में जो है रिलेशनशिप को लिखा गया है. सबका मतलब यही है कि दोनों क्लासेस का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं है, या वो मेंबर शेयर नहीं कर रही हैं, या दोनों कैटेगरीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं. इट मीन्स वी विल से द प्रोपोजिशन ई विल बी फॉल्स. हम ई को तब फॉल्स कहेंगे जब प्रोपोजिशन ए को ट्रू कहेंगे. इट मीन्स अगर हम प्रोपोजिशन ए को फॉल्स कह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ई विल बी ट्रू. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. यहाँ तक क्लियर है कि अगर आपको टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्लियर होंगी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब ही आप उनका लॉजिकल रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्योंकि इसकी जो जस्टिफिकेशन है, जो लॉजिक है कि कंट्रेरी क्यों है एक दूसरे की, वो जस्टिफाई करना तभी पॉसिबल होगा जब आपको टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे हमारी हर आने वाली डायग्राम में जिस रिलेशनशिप की बात हो रही होगी वो ब्लू कलर में आपको नजर आएगा. अगर हम बात करते हैं ऑल एस आर पी ए और ऑल सम एस आर नॉट पी का रिलेशनशिप, तो ये एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होंगे. इनको कंट्राडिक्टरीज एक दूसरे का कहा जाएगा. above line from A to O is showing the relationship between these types of categorical proposition is contradictory. It means when A is true, then O is false. Reason: A अगर true है तो O false क्यों होगा? A कहता है कि इसके सारे members are included in predicate class, और O कहता है कि कुछ members of subject class are not included in predicate class. तो ये उल्टी बात कर रहा है. इसलिए अगर A true है तो O false होगा, और अगर A false है तो फिर जो हमारा O proposition है that will be true, because proposition A claims that whole class S are included in predicate class, जबकि proposition O क्या claim करता है? that some members of class S are not members of class P. वो डिफरेंट है, उनका रिलेशनशिप प्रेडिकेट के साथ नहीं है. इसलिए अगर ए को ट्रू समझा जाए तो ओ विल बी फॉल्स, और अगर ओ को ट्रू समझा जाए कि कुछ मेंबर्स एक्सक्लूडेड नहीं हैं, ये सच है, तो फिर जो होल इंक्लूजन वाली बात है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जो कि सब्जेक्ट क्लास के हर मेंबर को प्रेडिकेट का रिलेशनशिप या प्रेडिकेट का मेंबर बता रहे हैं, वो स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ई टू आई, यूनिवर्सल नेगेटिव से पर्टिकुलर अफर्मेटिव. अब ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों यहाँ पे चेंज हो रही है. इस केस में क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन दीज, ये दोनों इनका कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप, ए ओ का और ई और आई का रिलेशनशिप कंट्राडिक्टरी होगा. एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि ये देखें एरो टू एंडेड है, मतलब दोनों एक दूसरे की कंट्रेरी हैं, और ये दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी हैं, और ये एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है एरो. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. और इसमें जो रिलेशनशिप बताया जा रहा है बिटवीन आई एंड ई, दैट इज कंट्राडिक्टरी. इट मीन्स व्हेन आई इज ट्रू देन ई इज फॉल्स. अगर हम कहें कि कुछ मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास आर मेंबर्स ऑफ प्रेडिकेट क्लास, तो जो हमारा क्लेम है कि बोथ ऑफ द क्लासेस आर टोटली डिफरेंट और नॉट शेयरिंग इवन अ सिंगल मेंबर, वो फॉल्स हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि आई फॉल्स है तो हमारा ई विल बी ट्रू, because I proposition claims that some members of class S is also member of predicate class, or
प्रोपोजिशन ई कहता है कि बोथ ऑफ द क्लासेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। तो इस केस में अगर एक ठीक है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। दूसरा अगर पहले वाला गलत है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फिर हमारा ट्रू क्लेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सब कंट्रेरीज लिखा हुआ है। कंट्रेरी इसलिए कि ये पूरी क्लास की बात हो रही है, तो पूरी क्लास एक दूसरे की कंट्रेरी है। होल वर्सेस होल या यूनिवर्सल वर्सेस यूनिवर्सल, कंप्लीट क्लास वर्सेस कंप्लीट क्लास की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स पे फोकस हो गया है, इसलिए हम इनको कंट्रेरी वाला कॉन्सेप्ट ही इनका आएगा। लेकिन ये सब कंट्रेरीज के पूरी क्लास के कुछ पोर्शन की बेस पे इसको सब कैटेगरी जैसे हम कहते हैं, इसी तरह से ये सब कंट्रेरी हो जाएगा। अब इस केस में रिलेशनशिप जो है दैट इज बिटवीन आई एंड ओ, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। It means that proposition I and proposition O both cannot be false. दोनों गलत नहीं हो सकते। ये ऐसे ही है जैसे हमारी एग्जांपल थी कि पानी का ग्लास है, आधा पानी से फिल्ड है, कुछ कहते हैं कि आधा भरा हुआ है, कुछ कहते हैं आधा खाली है। वो दोनों ठीक हैं। ठीक है। इस केस में आई जो है वो डिटरमिन कर रहा है या अफर्म कर रहा है रिलेशनशिप of some members of subject class with the predicate class। और हो सकता है जैसे आधा भरा हुआ ग्लास है आधा खाली ग्लास है, तो इसमें या फिर हम सर्कल को जो है वो हाफ सर्कल को फिल कर दें, हाफ को हम अनफिल्ड रहने दें। तो उसमें से एक मेंबर अगर कोई भी इंडिविजुअल क्लेम करता है कि ये आधा सर्कल जो है वो फिल्ड है या कलर्ड है, दूसरा कहता है कि नहीं आधा सर्कल अनफिल्ड है या वो ब्लैंक है, तो दोनों ठीक हैं क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन हाफ पोर्शन ऑफ द सर्कल। दोनों ठीक हुए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पे गलत नहीं होंगे क्योंकि दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, दोनों की जो अप्रोच है, दोनों का जो काबिल गौर हिस्सा है क्लासेस का वो डिफरेंट है और दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक क्लेम कर रहा है कि कुछ मेंबर सब्जेक्ट क्लास के प्रेडिकेट का हिस्सा है, वो उन मेंबर्स पे फोकस कर रहा है जो कि हिस्सा हैं। दूसरे में जो ओ प्रोपोजिशन है वो उनकी बात कर रहा है जो हिस्सा नहीं है। तो दोनों जो है कैन नॉट बी फॉल्स। अब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आएगा। ये सारे तो आपस में इनका रिलेशनशिप देखा गया। अब ये हमारा जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, ये रिलेशनशिप्स रह गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो, ये वन एंडेड है, ये टू एंडेड नहीं है। इट मीन्स कि ये इसमें से जो ये वाला हिस्सा है ए प्रोपोजिशन में से आई प्रोपोजिशन को एंटेल किया गया है, या हम कह सकते हैं कि आई प्रोपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोपोजिशन। वो सारे मेंबर्स के रिलेशनशिप को अफर्म कर रहा है, ये कुछ मेंबर्स के रिलेशनशिप को अफर्म कर रहा है। तो इस बेस पे इनको हम जो आई है उसको हम ए का एंटेल कहेंगे। इस आई को हम ए का एक पार्ट, एक हिस्सा कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी आई क्लास है ये सब अल्टरनेटिव है ए क्लास की, या इसका एक पार्ट है, या इसका एक एंटेल है। क्योंकि ए जो है सारे मेंबर्स पे फोकस कर रहा है और आई जो है कुछ मेंबर्स पे फोकस करते हुए उनके रिलेशनशिप को अफर्म कर रहा है। और दोनों अफर्म कर रहे हैं रिलेशनशिप को, इसलिए आई इज एंटेल ऑफ ए प्रोपोजिशन। हम कह सकते हैं प्रोपोजिशन जो है ओके, ए एंड आई एग्री ऑन क्वालिटी, ये फर्क करते हैं रिलेशनशिप को, बट डिफर इन क्वांटिटी। ए इज टॉकिंग अबाउट द होल क्लास एंड आई इज टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ अ क्लास। तो ए क्लेम करता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ
एस आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट, और आई क्लेम करता है फ्यू मेंबर्स ऑफ और सब मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास। तो ठीक है, ये पार्शियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, वो होल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं।